आफ्टर दैट नीति आयोग वर्क एज अ थिंक टैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब आ जाइए इकोनॉमिक प्लानिंग पे। इकोनॉमिक प्लानिंग तो यहाँ पे मैं एक इकोनॉमिक प्लानिंग, सबसे पहले डेफिनेशन क्या मतलब होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी क्लोजली रिलेटेड टू द प्लानिंग। अगर हम किसी भी कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो जब तक आपकी प्लानिंग फ्रूटफुल नहीं होगी तब तक आप ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री में ग्रो हो, आपकी कंट्री में इकोनॉमी और ज़्यादा इम्प्रूव हो, तो आपको उसी हिसाब से बेटर प्लानिंग भी करनी होगी। जब तक प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी तब तक आप इम्पॉर्टेंट टूल की तरह उसको ट्रीट करना है। प्लानिंग हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, और आज के टाइम में हमें प्लानिंग आज के हिसाब से करनी होगी। करंट टाइम का में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी प्रैक्टिसेस में चल रही हैं, इनोवेशन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रोडक्शंस को किस तरीके से बढ़ाना है, कब क्या किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं प्लानिंग में। स्पेशली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे मेजर फोकस किया जाता है। ठीक है, सो idea of planning was not supported in the few countries by some people. The main reason was planning came to be most actively attached with the socialist economies. ठीक है, and criticism of socialism was most actively transferred to the planning too. तो इस वजह से such unreasoned oppositions to planning has almost vanished with the time in the capitalist countries. ठीक है, where the economy is governed by directed by the market incentives, planning are being practiced more or less one of the other sector of economy. ठीक है, प्लानिंग है क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू गिव इन अस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग which is acceptable to all. So according to the National Planning Commission, planning under a democratic system may be defined as the technical coordinations. ठीक है, if we are talking about the planning, it is a technical coordinations by disinterested experts of consumption, production, investment, trade, income distribution. ठीक है, according to the social objectives set by the bodies representative of the nations. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इंक्लूड द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरीके से हम और उसको इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों को प्लानिंग में इंक्लूड किया जाता है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसी भी कंट्री में अगर आप इकोनॉमी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, सच प्लानिंग इज नॉट ओनली बी कंसिडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड द रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट इंक्लूड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल ऑफ द ह्यूमन साइड ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लानिंग अगर मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक प्लानिंग नॉट only related to the financial term, it is also related to the social development of human beings also, कि भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा, क्वालिटी लाइफ कैसे वो एक तरीके से सर्वाइव करेंगे। ठीक है, सो इकोनॉमिक प्लानिंग इज द वाइडेस्ट सेंस इन द डेलिबरेट डायरेक्शन by person in charge of large resource of economic activity toward the selected end. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कितने टाइप्स की होती है इकोनॉमिक प्लानिंग? Types. So on the pattern of economic system, objective of the plan, economic planning can be divided into various type. जैसे कि क्या है? डेमोक्रेटिक प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इंडक्टिव प्लानिंग,
रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिजिकल प्लानिंग। ठीक है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स इलेक्टेड बाय द मेंबर वोटिंग। उसके बाद कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिक प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड जिनको चुना जाता है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है? इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड बॉडी सेंट्रल अथॉरिटी हैव लिमिटेड रोल, उनका लिमिटेड रोल होता है। ठीक है। एज एट इट फिक्स ओवरऑल टारगेट ऑफ द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग सिस्टम द डिफरेंट बॉडीज लाइक स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल फिक्स देयर ओन प्रोडक्शन टारगेट विद इन द नेशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव नेचर में होती है। इंडक्टिव प्लानिंग क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल प्लानिंग, प्लानिंग विदाउट कंपल्सन। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव आर जनरली फिक्स्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, टारगेट आर सजेस्टेड टू द मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर। सो इंडक्टिव प्लानिंग में क्या है? मेजरली जो फोकस किया जाता है वो एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट इन्वेस्टर पे। ध्यान रखिए, इंडक्टिव प्लानिंग रिलेटेड टू द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद है रीजनल और नेशनल प्लानिंग। नेशनल प्लान इज द प्लान ऑफ द कंट्री एज होल, वेयर एज रीजनल प्लानिंग मीन्स डिजाइनिंग प्लान ऑफ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। रीजनल प्लानिंग में हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं और नेशनल प्लानिंग में और रीजनल प्लानिंग में हम एक स्पेसिफाई रीजन को लेके चल रहे हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जैसा कि हम जानते ही हैं। लाइक इंडिया हैविंग अ डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट एंड फिजिकल रिसोर्सेज, रीजनल प्लानिंग कंसर्न प्राइमरली विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन बिकम इनवेटेबल। ठीक है। ऐसे ही फंक्शनल और स्ट्रक्चरल होती है। फंक्शनल प्लानिंग अटेम्प्ट टू मॉडिफाई और इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको और कैसे हम, जैसे कोई एक एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है, अब जो भी नेक्स्ट अथॉरिटीज होंगी कैसे वो और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, करंट सिनेरियो के हिसाब से कैसे हम और ज़्यादा चेंजेस कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे प्लानिंग विच अटेम्प्ट टू चेंज द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्लानिंग। ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस इज द की टू टाइप ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। फाइनेंस क्या है? किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। इन फाइनेंशियल प्लानिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मेजरमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज इज मेन फोकस इन टर्म ऑफ मनी, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, ये सारे मेन फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये टॉपिक थोड़ा कंटिन्यू लेंथी है तो ये 1 से 2 लेक्चर में कवर होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग इन, अब मैं इंडिया की बात करता हूँ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1950 में, जैसे कि मैंने बताया था अभी। प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड in March 1950 by the resolutions of Government of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वर्क डायरेक्टली अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो प्लानिंग कमीशन है वो एनडीसी के तहत काम करता है। एनडीसी इज इंडिया प्राइमरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी। एनडीसी क्या है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देता हूं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वर्क्स डायरेक्टली
under the overall guidance of NDC, National Development Council. NDC is a policy making body which guide the nation development process. Which guide the nation development process. ठीक है. So while formulating the 5-year plan, जब 5-year plan को formulate किया गया, annual plan और planning commission consult the central minister. तो क्या है, जब हम plan की बात करते हैं, जो planning commission होता है वो सेंट्रल मिनिस्टर्स को कंसर्न करता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट्स. द कमीशन एक्ट एज अ एडवाइजरी बॉडी, और ये कमीशन एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है. योजना भवन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन, योजना भवन क्या है, एक तरीके से हेडक्वार्टर है प्लानिंग कमीशन का. प्लानिंग कमीशन इट्स इज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेट इंडिया 5-year प्लान among other functions. प्लानिंग कमीशन इज ओनली एडवाइजरी बॉडी. प्लानिंग कमीशन एक केवल एडवाइजरी बॉडी है अकॉर्डिंग टू द 39th ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी मेंशन कर देता हूं यहाँ पे. प्लानिंग कमीशन क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है. प्लानिंग कमीशन इज ओनली एडवाइजरी बॉडी अकॉर्डिंग टू 39th आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. ठीक है. अब इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, फंक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा. ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप ये पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू वेरी मच.